हेलो चैम्प्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राकेश सर आरसी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। और इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो जानते हैं अपन कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है। तो जो लोग अभी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले अपन जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। इस टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो होती है इज आर एम। क्या होती है? इज आर एम। इज आर एम के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोले तो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट का यूज होता है। तो सबसे पहले एक बार फिर से बता दीजिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। इस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब होती है इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इतनी बात समझने के बाद में आपको आगे जानना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट आई हो, तो आपको इज आर एम में से क्या लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट यदि कैसा हो सिंगुलर तो आपको लगाना है इज, और इज के बाद में आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और यदि सब्जेक्ट कैसा हो प्लूरल हो तो आपको लगाना है आर, और आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और यदि सब्जेक्ट हो आई तो आई के साथ में आपको लगाना है एम, और एम के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हैव यू गॉट इट? किस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब होती है इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यदि वर्ब में आपको इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिखाई दे रहा है तो 100% जज कर लीजिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यदि नोमेनक्लेचर का कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको वर्ब के फॉर्मेट में आपको क्या देखने को मिलेगा, इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखिए एक क्वेश्चन यहां लिखा गया, ही इज ए डॉक्टर। ही इज ए डॉक्टर। तो फटाफट बताइए ये कौन सा टेंस है, बताइए ये कौन सा टेंस है। तो अधिकतर स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे कि सर इज आ रहे हैं ना, इज आ रहे हैं ना, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही होगा। बिल्कुल गलत है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये केवल आपका सिंपल प्रेजेंट है। कैसे? ये सब कैसे हुआ भाई, सिंपल प्रेजेंट कैसे हुआ? तो एक बात आपको अच्छे से गौर से समझ लेना है कि यदि सेंटेंस में इज आर एम, हैज हैव, और इसके अलावा इज आर एम, हैज हैव और डू डज यदि अकेले आ रहे हैं, मैन वर्ब के रूप में आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो मैन वर्ब वाली जो वर्ब बताई हैं यदि ये मैन वर्ब के रूप में आ रही हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही माना जाएगा। लेकिन यदि इनके बाद में इज आर एम के बाद में आईएनजी आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ रहा है, तो तब आपको जज करना है कि इज आर एम के बाद में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तब जाकर के कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो हैव यू गॉट इट? यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल भी कमेंट करना ना भूलें। और आगे की बात अपन जानते हैं अगली स्लाइड के माध्यम से। अगली बात है कि इस टेंस के यूसेज क्या क्या हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के क्या क्या यूसेज हैं, क्या क्या प्रयोग हैं। तो प्रयोग के लिए हर टेंस के अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग एडवर्बियल्स हैं। पिछली क्लास में सिंपल प्रेजेंट में आपने टेंस में कुछ कीवर्ड्स देखे थे कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे थे जिनको लेकर के आपने चर्चाएं की थी कि यदि ये सेंटेंस में आ जाएं तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। वो कीवर्ड क्या क्या थे, वो एडवर्बियल क्या क्या थे, वो रूल क्या क्या थे। तो उसमें आपने देखा होगा कि ऑलवेज, डेली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, इसके अलावा एवरीडे की फैमिली, ये सब उसके कीवर्ड थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के। लेकिन यहाँ के कीवर्ड्स कुछ अलग होने वाले हैं, तो एक बार ध्यानपूर्वक इन कीवर्ड्स को आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ एडवर्बियल्स में कीवर्ड्स में आता है एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट। क्या क्या पढ़ा है? एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट। एट के 4 वर्ड हैं, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट। 4 वर्ड के अलावा और क्या है? नाउ, नाउ डेज। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ए के बाद में भी नाउन कैसा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, जबकि ए के बाद में तो नाउन कैसा आना चाहिए, सिंगुलर। ऐसी कोई एक दो ही फिक्स फ्रेज होती हैं जिनके बाद में एक के बाद में भी ये जो वर्ब नाउन आया वो प्लूरल आया। इसके अलावा दीज डेज, यानी नाउ
नाउअडेज, these days, और एक वर्ड है स्टिल और एक वर्ड है टुडे। यदि ये सारे शब्द आपको इनमें से कोई सा भी एक शब्द यदि सेंटेंस में देखने को मिल रहा है तो 100% ये श्योर हो जाइए कि वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिल होने वाला है। देखिए कुछ एग्जाम्पल, इनमें से एडवर्बियल में से कुछ एडवर्बियल ऐसे होते हैं जो आपको बोलते समय, यानी कोई एक्शन कर रहे हैं उस समय आप बोल रहे हैं, बोलते समय भी वो एक्शन करते हैं, तो आपको इनमें से ये 4-5 एडवर्बियल हैं वो देखने को मिले। और कुछ एडवर्बियल ऐसे होते हैं जो आप एक्शन करते समय बोलते नहीं हैं, उस समय जो बोल रहे हैं उस समय कोई एक्शन नहीं करे तो आपको अलग देखने को मिलेंगे। ये बात कुछ बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना जरूर याद रखना है कि ये एडवर्बियल जो जितने भी लिखे हुए हैं बोर्ड पे वो सारे के सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हैं। तो चलिए देखते हैं इस टेंस का यूज अपन फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा गया है बोर्ड पर, दिखाई दे रहा होगा। इस सेंटेंस को गौर से देखिए और इसमें पता लगाइए कि वो कीवर्ड कौन सा है जो अभी अभी आपको बताया गया था। यहाँ का जो कीवर्ड है वो है एट दिस टाइम, और नेक्स्ट सेंटेंस में जो कीवर्ड है वो कौन सा है, नेक्स्ट सेंटेंस का कीवर्ड है नाउ। यहाँ पे एट दिस टाइम और यहाँ पे है नाउ, दोनों कौन से टेंस के हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। और यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं तो इसका मतलब आंसर में इजआरएम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फिल करना है। और इजआरएम किसके अकॉर्डिंग फिल करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है सी, सी हुआ सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में इज और सिंग का हो जाएगा सिंगिंग, राइट आंसर हो जाएगा इज सिंगिंग। वेरी इजी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को फिल करना। तो आप फटाफट इनके जो एडवर्बियल्स हैं उनको लर्न कर लीजिए जिससे कि आपको और मदद मिल जाए फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने में। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है बॉयज, बॉयज है प्लूरल और प्लूरल के साथ में क्या आई आर और आईएनजी की फॉर्म बने प्ले के साथ में, तो प्ले का क्या हो जाएगा प्लेइंग। तो वेरी इजी बात। यदि आपको एट दिस टाइम वाली फैमिली में से कोई मिल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, आंसर होगा इज आर एम। लेकिन कुछ अभी बताया था कुछ एक्शन होते हैं जो बोलते समय नहीं किए जाते जिनको टेम्पोरेरी एक्शन कहते हैं। कुछ टेम्पोरेरी एक्शन ऐसे होते हैं जो स्पीकिंग के समय नहीं यूज होते, यानी बोलते समय स्पीकिंग के समय यूज नहीं होते। जैसे किसी ने कहा कि आजकल मैं इन दिनों एक स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो क्या बोलते वक्त वो स्कूल में पढ़ा रहा है, जी बिल्कुल नहीं। ऐसे एक्शन को टेम्पोरेरी एक्शन कहा जाता है जो करते हैं लेकिन उस समय नहीं कर रहे। यहां पर ऐसा एक सेंटेंस दिया गया है, टेम्पोरेरी एक्शन के लिए एडवर्ब यूज हुआ है कौन सा, दीज डेज। नाउ तक ये रेगुलर एक्शन है, टेम्पोरेरी के लिए दीज डेज इनका यूज किया जाता है। इस सेंटेंस की पहचान हुई दीज डेज। सब्जेक्ट कौन है, आई, और आई के साथ क्या लगने वाला है, आई के साथ लगने वाला है एम, और एम आगे साथ में रीड का हो जाएगा रीडिंग। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यदि एडवर्बियल अच्छे से याद हो गए तो आपको ये टेंस भी अच्छे से याद हो ही जाएगा। आगे की बात करें अपन तो यहाँ भी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे इस सेंटेंस में कौन आया, टुनाइट, आज रात की बात बता रहे हैं, आज रात। तो आज रात यानी आज या आज रात, टुडे या टुनाइट ऐसा वर्ड आ जाए तो वो भी किसको शो करता है, फ्यूचर टाइम को शो करता है। लेकिन फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए कई बार अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है किसको दिखाने के लिए, फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए। जैसे एक सेंटेंस है गोइंग टू फ्रेज बोलते हैं इसको, फेमस है गोइंग टू फ्रेज। गोइंग टू फ्रेज अपन तब यूज करते हैं जब कोई एक्शन फ्यूचर में होने वाला है। जैसे वह क्या करने वाला है, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, आज रात में कहाँ जाने वाला हूँ, सिनेमा जाने वाला हूँ। इससे पता लगा ये फ्यूचर एक्शन है। आई के साथ में क्या लगता है, एम, और फ्रेज यूज करेंगे गोइंग टू, आई एम गोइंग टू के बाद में आई एम गोइंग टू फ्रेज यूज करेंगे और इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यू जो फ्यूचर एक्शन है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। ऐसे ही सेंटेंस है टुमारो, ये टुमारो फ्यूचर आता है। यदि ऑप्शन में अपने पास में शैल और विल दे रखा है तो अपन केवल फिल करेंगे शैल और विल। यदि ऑप्शन में शैल और विल नहीं दे रखा है तो अपन फ्यूचर टेंस को कन्वर्ट कर देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आप यूज करेंगे इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो देखते हैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ
माई अंकल, माई अंकल क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में यूज हुआ इज, और अराइव का आईएनजी बन जाएगा अराइविंग। तो आपको एक बात अच्छे से समझ लेनी है कि कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए फ्यूचर एडवर्बियल का यूज दिया जाएगा और ऑप्शन में सेल विल नहीं होगा, तो आपको कंफर्म हो जाना है सेल विल नहीं होगा, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखते हैं अगली बात। अगली बात के लिए अपने पास में कुछ वेरी इंटरेस्टिंग एडवर्बियल्स बोले तो फिक्स फ्रेजेस आए हैं। वो इंटरेस्टिंग फिक्स फ्रेजेस कौन से हैं, तो एक बार अपन देखते हैं। वो फिक्स फ्रेजेस यहाँ पे दे रखी हैं, लुक, वॉच, हियर, लिसन, नोटिस, स्टॉप। ऐसे आप 3 पेयर में आप इसको याद कीजिए। लुक, वॉच, हियर, लिसन, नोटिस, स्टॉप। लुक मीन्स देखना, वॉच मीन्स देखना, हियर मीन्स सुनना, और लिसन मीन्स भी सुनना, नोटिस, स्टॉप। अब पहले तो मेरे को ये बता दीजिए कि इन दोनों वर्ड के मीनिंग में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लुक एंड वॉच, बता पाएंगे? लुक का मतलब क्या होता है और वॉच का मतलब क्या होता है? तो दोनों का बेसिक मीनिंग होता है देखना, लेकिन यदि किसी चीज को अपन ध्यान पूर्वक देखते हैं तो बताइए क्या आएगा? ध्यान पूर्वक देखने के लिए क्या आएगा? ध्यान पूर्वक देखने के लिए लुक। जैसे बोलते हैं ना मन, बोर्ड की तरफ देखिए, लुक एट द बोर्ड, ऐसे नहीं बोलते वॉच एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। ऐसे ध्यान से सुनने के लिए किसका प्रयोग होता है? ध्यान से सुनने के लिए प्रयोग होता है लिसन का। टीचर बोलते हैं लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी, नॉट हियर टू मी। संगीत सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं तो हियरिंग म्यूजिक, और यदि आप किसी चीज को देख रहे हैं, चलती हुई चीजों को आप देख रहे हैं तो आप वॉचिंग, जैसे टीवी है उसको वॉच करते हैं, कभी भी लुक नहीं करते। ध्यान से सुनने के लिए लिसन और ध्यान से देखने के लिए लुक का प्रयोग होता है। अब इन चारों सेंटेंस को अच्छे से देख पा रहे होंगे आप। पहले सेंटेंस में एडवर्बियल कौन? लुक। दूसरे सेंटेंस में फ्रेज कौन? लिसन। तीसरे सेंटेंस में फ्रेज कौन? स्टॉप। और चौथे सेंटेंस में फ्रेज कौन है? लुक। लुक यहाँ पे फ्रेज है। यदि ये शब्द पहले शुरू में बिगनिंग में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये सेंटेंस में इंडिकेशन कर रहे हैं कि आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। सर मैंने कहा लुक देखो, तो आप देखेंगे। लुक कहाँ देखिए? लुक देखिए, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई। आसमान में क्या उड़ रही है? एरोप्लेन उड़ रही है। तो आपका ध्यान आकर्षित होगा इन वर्ड्स से। तो फटाफट इनको फटाफट रिवाइज कीजिए। कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं? लुक, वॉच, हियर, लिसन, नॉट, स्टॉप। ये सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहे हैं तो आपको इज आ रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करना है। तो देखिए पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है एरोप्लेन। एरोप्लेन कितनी है? एक ही है। एक है तो इज, फ्लाई का हो जाएगा फ्लाइंग, वेरी इजी। दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो समथिंग। अब समथिंग के बारे में एक चीज याद कर लीजिए। समथिंग, सम की सीरीज, ऐसी वर्ड जो समथिंग समबडी है इनको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से? somebody, someone, something, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, और anybody, anyone, anything। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन की एक खास बात है कि बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा ही सिंगुलर रहती है, इसलिए इनके बाद कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब कौन है? इज। और इज के साथ में क्या लगा देंगे? आईएनजी। और इज का हो जाएगा, इज रसल का हो जाएगा रसलिंग, इज रसलिंग। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद में वर्ब हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर। नेक्स्ट सेंटेंस है द बस। बस सिंगुलर है तो इज का हो जाएगा इज, सिंगुलर के साथ में इज, और कम का हो जाएगा कमिंग। तो फटाफट बताइए इसको देख के, COMING और COMMING में से सही स्पेलिंग कौन सी है? यदि यहाँ आप देख लेते हैं तो आप देख ही पाते हैं, आप देख के तो सही बता सकते हैं, लेकिन ये सडनली आपसे पूछा जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको सही मानते हैं, जबकि ये गलत है। कमिंग की स्पेलिंग में COME, ई को क्या कर देते हैं? आईएनजी लगाते समय ड्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं, तो कमिंग की स्पेलिंग होगी ये वाली।
नेक्स्ट सेंटेंस है दे प्लूरल है और दे के साथ क्या आना है आर, और आर के साथ में आईएनजी लगाना ही है, कम का हो जाएगा कमिंग। तो आई होप ये दूसरी बात आपको अच्छे से समझ में आ ही गई होगी कि कुछ ऐसे फिक्स फ्रेजेज हैं जो सेंटेंस के बिगनिंग में आते हैं, व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करते हैं और उसके बाद में अपने बाद में वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज किए जाते हैं। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट बात की तरफ, और नेक्स्ट बात कुछ इस तरह से है, और नेक्स्ट बात बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट बात बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब अपने पास में आता है कुछ ऐसी वर्ब जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, और आईएनजी फॉर्म जिन वर्ब का नहीं बनता उनको बोलते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। कैसी वर्ब? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कैसे यूज होती है और वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले इसके लिए आपको एक सेंटेंस ध्यान से सुना है। किसी ने कहा कि मैं रमेश को 10 साल से जान रहा हूं, तो सेंटेंस आप बोल पाएंगे आई हैव बीन नोविंग रमेश सिंस या फॉर 10 ईयर्स। यानी सेंटेंस लिखा मैंने आई हैव बीन नोविंग रमेश फॉर 10 ईयर्स। बताइए ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, और यदि रॉन्ग है तो एरर कहाँ है? क्योंकि एरर के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में भर भर के आते हैं, और ये क्वेश्चन एरर का तो एवरग्रीन है, बहुत बार पूछा गया है। इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है, तो कौन से शब्द में एरर है, तो आप यहां जज करेंगे कि भाई फोर सिंस का प्रयोग हुआ है, और फोर सिंस कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो हैज बीन हैव बीन आईएनजी आता है। आई के अकॉर्डिंग हैव सही है, बीन फिर आईएनजी सही दिख रहा है, लेकिन दिखने से ही सब कुछ सही नहीं होता, कुछ रूल्स भी होते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है इसकी, ये नोविंग नहीं आएगा क्योंकि नो कैसी वर्ब होती है? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, और नॉन प्रोग्रेसिव के बाद में कभी भी आईएनजी का यूज नहीं किया जाता। तो सबसे पहले आपको उन सब नॉन प्रोग्रेसिव को जानना है कि वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कौन कौन सी हैं जिनके बाद में आईएनजी नहीं आता। तो चलते हैं और देखते हैं। पहले आप बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है? क्या इसका सही जवाब आप बता सकते हैं? सही जवाब के इंतजार में मैं आपका वेट कर रहा हूँ। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखें। यदि ये वर्ब गलत है तो इसकी जगह क्या आना चाहिए? आपके उत्तर की प्रतीक्षा में। अब मैं आपको बात जो बताने वाला था वो कुछ इस तरह से है। ऐसी वर्ब जिनका आईएनजी नहीं बनता उनको क्या कहते हैं? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। फटाफट कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करें, फटाफट आंसर करें कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कौन कौन सी है, इनको अपने को जानना है। सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों का नाम सुना होगा आपने, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। पहले पहले वही आ रही है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। नाक से स्मेल, कानों से हियर, आंखों से सी, और इसी प्रकार से अपन टंग से क्या करते हैं? टेस्ट, और अपन जो स्किन होती है उससे अपन करते हैं फील। इनको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं। जैसे सी, आइज से सी, और हियर, ईयर से हियर, स्मेल, नोज से स्मेल, और नोटिस, माइंड से नोटिस, और रिकॉग्नाइज। स्मेल, टेस्ट, फील, स्मेल, टेस्ट, फील भी हो सकते हैं। आगे देखें, ऐसी आगे की वर्ब है इसमें वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, यानी कुछ वर्ब जो दिखने के लिए काम में आते हैं, दिखाने के लिए कोई चीज अपीयर करने के लिए। तो इसमें एक तो खुद कौन है? अपीयर है। एक खुद कौन है? लुक है। और एक सीम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना सीम का कभी भी आईएनजी नहीं बनाना, सीम का सीमिंग नहीं होता, कभी नहीं होता। और ऐसे तीसरे पार्ट में वर्ब आती है वर्ब्स ऑफ इमोशंस। इमोशंस तो आप जानते होंगे, कहीं ना इमोशंस, पुष्पा 2 इमोशन तो जाग रहा है। तो इमोशन वाली वर्ब कौन कौन सी है? वांट, विश, डिजायर। इसके अलावा फील, लाइक, लव, हेट, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक। इसके अलावा फील, डिजायर, विश, वांट, और होप, और रिफ्यूज, और प्रेफर। आई एम प्रेफरिंग, इट इज रॉन्ग। आई एम होपिंग, इट इज रॉन्ग। आई एम लविंग टू यू, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। आई एम लविंग टू यू कभी नहीं होता, आई एम हेटिंग टू यू कभी नहीं होता, क्योंकि इनकी कभी भी आईएनजी फॉर्म
नहीं बनती हैं। यदि नहीं बनती है तो इनको क्या नाम देंगे, तो इन सबको नाम देंगे अपन कौन सी वर्ब, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। फटाफट आप लिख लीजिए कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कौन कौन सी है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको अपनी नोटबुक में राइट करते जाइए। आगे चलते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब में देखते हैं ऐसी कोई वर्ब होती हैं जो थिंकिंग से रिलेटेड होती हैं। थिंकिंग का मतलब सोचना, जो समझने सोचने से रिलेटेड होती हैं, वो कौन कौन से, आई एम थिंकिंग बोलते हैं, आई एम थिंकिंग टू गो टू स्कूल, आई एम थिंकिंग नहीं, आई थिंक टू गो टू स्कूल, ऐसा होता है। आई एम सपोजिंग, आई एम बिलीविंग, आई एम एग्रिंग, आई एम कंसिडरिंग, बिल्कुल गलत होता है, इनके साथ में कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होता। अब लास्ट में अपने पास में आते हैं ऐसी इसके इसी में कुछ वर्ब और दे रखे हैं। आई एम ट्रस्टिंग गलत, रिमेंबरिंग कभी नहीं होता, फॉरगेटिंग नहीं होता, और खास बात जो भी बताई थी आपको, नो का नोविंग बिल्कुल नहीं होता। कभी भी आप नो का नोविंग देखें तो सबसे पहले उसी को रॉन्ग करना है, नो का नोविंग नहीं होता। इमेजिनिंग नहीं होता, मीनिंग नहीं होता, माइंडिंग नहीं होता। ऐसे ही आपके पास में पांचवी बात है, पांचवी बात के लिए मैं पहले एक एग्जांपल दूंगा। आई एम हैविंग ए कार, इट इज राइट और रॉन्ग, आई एम हैविंग ए कार, इज इट राइट, नो इट इज रॉन्ग। आई एम हैविंग ए कार गलत है, आई हैव ए कार होता है, यानी हैव का आईएनजी नहीं बनता। हैव का आईएनजी नहीं बनता तो ऐसी वर्ब जो पोजीशन का काम करती हैं, पोजीशन का मतलब अधिकार का काम करती है, पोजीशन दिखाती है, वो पजेसिव वर्ब कभी भी अपने बाद में आईएनजी नहीं लेती। जैसे हैव का हैविंग नहीं होता, ऑन का ओनिंग नहीं होता, पजेसेस का पजेसिंग नहीं होता, और बिलोंगिंग तो बिल्कुल नहीं होता, कंटेनिंग, कंसिस्टिंग ये कभी भी नहीं होते। इसलिए इनका कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनाया जाता। इनका आईएनजी फॉर्म तभी बनता है जब इनका पैसिवस बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं अपन, पहला सेंटेंस, ये रॉन्ग राइट लिख रखा है, आपको परीक्षा में कभी रॉन्ग राइट ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको या तो इम्प्रूवमेंट करना है या आपको एरर फाइंडिंग करनी है। देखो अभी बताया था, दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग श्योर, श्योर क्या है, कॉम्प्लीमेंट, इसकी विशेषता बता रहा है कि ग्रेप्स कैसे हैं, सोर हैं। तो यहाँ पे यदि कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, आगे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये टेस्टिंग वर्ब क्या है, गलत है। इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दीज, आपको जब भी नॉन प्रोग्रेसिव का कोई एरर आए और कहे कि इस एरर को इंप्रूव करना है, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे अभी बताया था, आई हैव बीन नोविंग रमेश फॉर 10 ईयर्स, मैंने कहा इसको इंप्रूव करके बताओ, तो अभी तक तो आपने जवाब ही नहीं दिया। उसका जवाब था आई हैव नॉन। कहने का मतलब जिस टेंस में वो टेंस दिया गया, सेंटेंस दिया गया, उससे जस्ट पहले वाला यूज करते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, इसलिए उसका सही जवाब नो लगाना है, और नो की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में हैव नॉन होगा, यानी सही जवाब होगा हैव नॉन। और यहां यदि ऐसा पूछा जाता है इजारएम का, इजारएम आईएनजी, तो इससे जस्ट पहले वाला कौन सा आएगा, सिंपल प्रेजेंट, और सही जवाब क्या होगा, टेस्ट्स। ग्रेप्स प्लूरल है इसलिए टेस्ट हो गया। आई एम थिंकिंग अभी बताया था, आई एम थिंकिंग बिल्कुल गलत होता है, ऐसा यूज ही नहीं होता आई एम थिंकिंग। तो इसका थिंकिंग का क्या करेंगे, आई एम थिंकिंग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो आप इसको पीछे वाले टेंस में डाल देंगे, सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल प्रेजेंट में थिंकिंग का क्या हो जाएगा, थिंक। आई थिंक, आई एम थिंक, या आई थिंक ओनली क्या होगा, आई थिंक। इसलिए ये राइट है, और ये वाले सेंटेंस में क्या है, मिस्टेक है, रॉन्ग है, एरर है। ये जो बात में जो पढ़ा रहा हूँ भी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब की, वो बहुत कम क्लासेज में डिस्कस की जाती है, लेकिन आरसी क्लासेज आपके लिए एक नई सौगात इस नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब की लेकर के आया है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा, और बहुत अच्छा आपको यदि लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ थम्स अप। और ज़्यादा पैसे भी कुछ भी नहीं लग रहे भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल होने वाला है, तो लाइक तो बनता है। आगे की बात देखें अपन, तो आगे की बात में अपने पास में ऐसा ही सेंटेंस दे रखा है, ही इज सीमिंग सैड, वह कैसा है, सैड है, सी कैसी है, सैड है, सीमिंग का प्रयोग गलत है, ओनली इसका पहले वाला टेंस यूज करेंगे, सीम्स। और इसी तरीके से नेक्स्ट, ही इज हैविंग ए सर्कुलर फोन, सेल्यूलर फोन उसके पास में हैविंग है, हैविंग का आईएनजी नहीं बनता, तो हैज हैव, आईएनजी हैविंग का आईएनजी नहीं बनेगा, तो हैज हैव का यूज करेंगे, हैज हैव मेन वर्ब हो जाएगी। ही के साथ में क्या लगना है, हैज, और यदि प्लूरल होता तो यहाँ क्या आ जाता है, इसलिए सही जवाब हो गया हैज। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनका आईएनजी इनमें से बन जाता है, लेकिन वो कब बनता है, जब उनका मीनिंग
चेंज हो जाता है, जब इनका क्या हो जाता है, मीनिंग बदल जाता है, तब आईएनजी बनने की संभावना बनती है। तो यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पुटअप होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए कब कब इसका आईएनजी बनता है। देखिए अभी बताया था स्मेल टेस्ट फील का आईएनजी नहीं बनता, लेकिन स्मेल टेस्ट फील के बाद कौन हो, ऑब्जेक्ट, तो इसका स्मेल टेस्ट फील का आईएनजी बनेगा। क्या बात समझ में आई? स्मेल टेस्ट फील के बाद में कौन होगा, ऑब्जेक्ट, तो स्मेल टेस्ट फील का आईएनजी बनेगा। लेकिन स्मेल टेस्ट फील के बाद में कौन हो, कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आईएनजी नहीं बनेगा। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? तो फिर फटाफट बताइए स्मेल टेस्ट फील का आईएनजी कब बनेगा। इसका आईएनजी तब बनेगा जब इसमें कौन आएगा, ऑब्जेक्ट, और इसका आईएनजी तब नहीं बनेगा जब इसमें कौन आएगा, कॉम्प्लीमेंट। यदि कॉम्प्लीमेंट आ गया तो आईएनजी नहीं बनेगा। अब देख लीजिए कैसे। सी सब्जेक्ट, सूप, वो टेस्ट करिए किसको, सूप को, तो सूप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हुआ तो इसका आईएनजी बनेगा। राइट है, राइट है, यहां पे टेस्ट का टेस्टिंग होगा क्योंकि इसके बाद में कौन आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगली बात देखें अपन, आई एम थिंकिंग, थिंक का आईएनजी कब बनता है, थिंक का आईएनजी तभी बनता है जब थिंक के बाद कोई प्रेपोजिशन होगी। थिंक के बाद में कौन होगी, प्रेपोजिशन, यहां कौन आया, ऑफ, ऑफ आ गया, प्रेपोजिशन हुई, तो प्रेपोजिशन होने के चक्कर में थिंक का क्या करेंगे, थिंकिंग, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई एम थिंकिंग। थिंकिंग इसकी किसी आइडिया के बारे में वो थिंक कर रहा है। और इसी में अभी बताया था हैव का हैविंग नहीं होता, लेकिन यदि हैज हैव का अर्थ क्या हो, खाना कोई चीज पीना या कोई चीज ग्रहण करना हो, तो हैज हैव का भी आईएनजी बनता है। जैसे अभी वो क्या कर रहे हैं, वो अपना खाना खा रहा है, तो वे लोग लंच कर रहे हैं, तो हैव का अर्थ क्या हो, ईट हो, ईट, तो वहां पे हैव का हैविंग होगा। दे आर हैविंग लंच, वो क्या ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, लेने का मतलब ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, ईट कर रहे हैं, तो ईट के मीनिंग में इसका आईएनजी बन जाएगा। तो ये थे कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स कौन से टेंस के बारे में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो आई होप ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। यदि आ ही गया है तो फटाफट इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप बता सकते हैं। आंसर बताएंगे और इन सब चीजों की अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द प्राप्त हो जाएं। और जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उससे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टिप्स और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आरसी क्लासेज रोज़ आपके पास, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोज़ 8 बजे क्लास में आपको प्रेजेंट होना है। तो यदि ये आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब करें, 2 लोगों के साथ में शेयर करें, और बहुत ही अच्छे टेक्निक्स के साथ में मिलते हैं एक अगले वीडियो में बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।